नमस्कार। आपको थोड़ा इंतजार कराया उसके लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है। जैसे सुप्रिया जी ने कहा, आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। यह निर्णय उनके लिए लिया है। यह निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं। यह निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूं। यह निर्णय उसके लिए है। यह निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। यह निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। यह निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। यह निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं। उसके लिए है यह निर्णय। यह निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। यह निर्णय उसके लिए है। यह निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। यह सत्ता बन गई है, यह गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूं कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहां हैं, मैं जानती हूं, मैं आपको देखती हूं सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे।
उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के पीएससी कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है, क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी, लेकिन जिनकी बूढ़ी मां अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूं आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद। हम लोग सवाल लेंगे। इसको थोड़ा सा सुनिश्चित तरीके से कर लेने दीजिए। कुछ सवाल लेते हैं। मैं पहले प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरुआत करूंगी, आपके पास मैं जरूर आऊंगी। प्रांशु जी, आपका सवाल। इसको अगर और इलैबोरेट कर सके कि इस डिसीजन के पीछे का एक पॉलिटिकल रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये चाहेंगे। सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा शांत रह जाइए, आपके कोलीग को सवाल। मैं ये पूछ रहा था कि इसको आप थोड़ा सा अगर और इलैबोरेट कर सके कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि चुनाव का सीजन है और आप इतना बड़ा एक गैम्बिट ले रही हैं कि आप कह रही हैं 40% टिकट, जो कि लगभग 100 टिकट से ज्यादा होगा, आप महिलाओं को। मेरी बस चलती तो 50 करती। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है अभी टिकट देने का, और उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जो ओवरऑल एक नेशनल लेवल पे यूपी के बियॉन्ड भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसको बढ़ाने के पीछे का थॉट प्रोसेस ओरिजिनली? देखिए, यहाँ पे बढ़ेगा तो नेशनली भी बढ़ेगा। मैं यूपी की इंचार्ज हूँ। यहाँ का निर्णय हम लोगों ने लिया है, सबकी सहमति के साथ लिया है। इसके पीछे, जैसे मैंने कहा, मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है। उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि एक गैस सिलेंडर देके, 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। तो सोच ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश है, देश है, एक तरह से हम महिला हैं, वो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है, तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है। हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए। ये भावना है इसके पीछे। जयनेंद्र जी, एबीपी, उनका हाथ उठा हुआ है। मैं आप सबके पास आऊंगी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। मैम, सवाल ये है कि 40% क्यों? मतलब 33% रिजर्वेशन की चर्चा होती है, आधी आबादी है तो 50% हो सकता था, 40 क्यों? और एक सप्लीमेंट्री में ये भी पूछना चाहता हूं, हालांकि वो सवाल आ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर ये होगा या नहीं। जनरली हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी के नाम पर नेता अपनी पत्नियों को, अपने परिवार की महिलाओं को आगे कर देते हैं। तो ये ना हो, इसके लिए आपने सोचा है, क्या कदम उठाएंगे? थैंक यू। देखिए, आपने 2 सवाल किए। सबसे पहले 40 क्यों नहीं? शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। सबसे पहला ये। दूसरा, देखिए, ये सच है
कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं। मुझे याद है, एक अमेठी में एक प्रधान थे, उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया, कुछ साल बाद मेरे पास आए, कहा कि आप संभालिए, मुझसे तो नहीं संभलती है, सारे निर्णय ले रही हैं। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो ये तो देखिए, ये प्रोसेस होता है, एक शुरुआत होती है इस प्रोसेस की, और आस्ते आस्ते सक्षमता मिलती है। तो इसमें कुछ, मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती है। सीमांत लखवी जी, भारत समाचार से। सब पुरुष पूछ रहे हैं। नहीं, महिलाओं के पास इसके बाद आऊंगी आप लोगों के पास इसके बाद। मैम, 2017-2019 में जिस तरह के नतीजे रहे हैं कांग्रेस के, ये सबने देखा। तो क्या इतनी बड़ी संख्या में महिला मजबूत प्रत्याशी आप लोगों को मिल पाएंगी 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगी, लड़ेंगी वो। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी, अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से। एएनआई से कामना जी, अब मुझे लगता है कुछ महिलाओं को चांस जरूर देना चाहिए। एएनआई से कामना जी। आप सबके पास आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, आप ही के कोलीग्स हैं। कामना जी, मेरा सवाल है, आपने उत्तर प्रदेश के लिए ये बात कही, मैं जानना चाहती हूँ, जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहां पर तो चुनाव होने वाले, क्या यही फॉर्मूला वहां पे भी लागू करेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है, अब ये मिसाल बनेगा। अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रियंका जी, जातिगत आधार पर टिकट मिलते हैं, माफ करिए, एक सवाल प्लीज पूछिए, उनको खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा, क्या वो जातिगत आधार पर दिया जाएगा? क्या वो जाति के आधार पर दिया जाएगा? महिला की सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर। वो कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं, उसके हिसाब से दिया जाएगा। एक शायद ये इंतजार कर रही थी जी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपको लड़ना है तो लड़िए। वो पीछे सवाल पूछिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। वो आगे जाके देखेंगे। क्यों? मैं जब बताऊंगी, जब बताना चाहती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए सर। हाँ, आप पूछिए मैडम। रितु सिंह लखीमपुर वाला भी दोहरा दीजिएगा। लेकिन अभी आपने सबकी बात करी, सारे जिलों की बात करी, लेकिन एक पत्रकार रमन कश्यप बना, उसकी पत्नी से आपकी क्या बात हुई, उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। मैंने उनकी बेटी का जिक्र भी किया, आप शायद सुन नहीं रही थी। सॉरी, और वो लड़ना चाहेंगे तो जरूर। 1 मिनट रुक जाइए, उन्होंने जिक्र किया, शायद आपने सुना नहीं, उन्होंने उनकी बेटी के बारे में क्या बातचीत हुई उसका पूरा जिक्र किया। सिद्धार्थ कलहंस जी, बिजनेस स्टैंडर्ड से, यहाँ पे 2 मिनट बैठ जाइए, अभी वो पूछ रहे हैं, उनके हाथ में माइक है। प्लीज आप लोग थोड़ा शांत रहिए, आपके कोलीग एक सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है, थोड़ा सा धैर्य और शांति रखिए। आप भी रुक जाइए, वो सवाल पूछ। मैं अपने विरोधियों को कहना चाहूंगी कि थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा लें, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ वो या तो उसको टूरिज्म बोलते हैं या पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं। अब कुछ नया ढूंढें। अब 2 साल हो गए हैं, बस वही दोहराते जा रहे हैं। थोड़े से क्रिएटिव हो जाएं, कोई और आलोचना ढूंढे मेरे लिए। हम लोग सवाल सिर्फ इसी मुद्दे पर लेंगे, ये एक ऐतिहासिक मुद्दा है। अगर आपका सवाल इस पर हो तो जरूर पूछिए। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूंगी। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूंगी कि लड़ना है कि नहीं। रोहित जी, नवभारत टाइम से, नवभारत टाइम से रोहित जी।
माइक दीजिए इधर। ये आप इस माइक पर पूछिए सवाल। He is also wanting to ask again. आपके पास आ रहे हैं, अगला आपके पास आ रहा है। यही फॉर्मूला 2024 में भी लागू हेलो, होगा। आशा है कि 2024 में इससे ज्यादा होगा। आपका सवाल। हेलो, We are restricting. I'm sorry, but we are restricting questions only to this issue. No, this is a historic issue. I will not let any other questions be asked. Please respect my prerogative. This is a historic. Shall we do one thing? Shall we have a separate interview and I'll answer your questions? We cannot have you. Next question, please. मैं समर्थ हूँ आज तक से। मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि वो मुख्य विपक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी, आपका इसको लेकर क्या कहना है? आप इस मुद्दे पर अगर आपका सवाल हो तो जरूर हाथ उठाइए। आज ये ऐतिहासिक है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को समझिए। आज तक आजाद हिंदुस्तान में 40% टिकट किसी भी पार्टी ने कहीं पर भी महिलाओं को नहीं दिया है। इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिकता को समझिए। प्रिंट से प्रशांत जी सवाल पूछना चाहते हैं, उनके पास माइक दीजिए। आपके पास भी आएंगे। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। अभी तो पत्रकारिता मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। प्रियंका जी, आपने तो सवाल पूछा। मेरा सवाल ये है कि सुनिए, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं यही हूँ। आप पूछ लीजिए इसके बाद। प्रियंका जी, सवाल ये है कि कांग्रेस में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन पिछले 2 महीने से लिए जा रहे हैं, लगभग 1.5-2 महीना हो गया। लेकिन फैसला आज आप ये करते हैं कि 40% टिकट आप महिलाओं को देंगी। तो क्या जो जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी अप्लाई किया, क्या उनमें से कोई जेन्युइन नहीं थे तो 40% का फैसला करना पड़ा, या नतीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन भी अभी क्लियर नहीं है किसी के साथ होगा या नहीं होगा, या जो भी पहले के नतीजे रहे हैं, या उनको देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा कि 40%? देखिए, ये लेना पड़ा नहीं है। ये फैसला मैंने आपको समझाया किस लिए लिया। मैंने इससे पहले काफी इलैबोरेट किया कि क्यों लिया गया है ये फैसला। ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसके पीछे और कोई छुपा राज नहीं है। यहाँ से कुछ सवाल थे, अगर इस मुद्दे पर हो तो आप जरूर पूछिए। इस मुद्दे पर है, इनको माइक दीजिए। एक करके पूछिए। ये एक सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस की रणनीति क्या है? किस तरह? ये माइक दीजिएगा, इनको आवाज नहीं आ रही है। आने वाले चुनाव में बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। ये पत्रकार वार्ता वो सवाल पूछ रहे हैं मैम, 2 मिनट रुक जाइए, पूछिए आप इस मुद्दे पर अगर है तो। इसके अलावा हम लोग किसी मुद्दे पे आज चर्चा नहीं करेंगे। आने वाले समय में बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। आप अमेठी जैसी जगहों पर आप सीट हार गई, तो कैसे अपने लोगों को आप इकट्ठा करेंगे? क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रोग्राम चलाए हैं, उसके अपेक्षा कांग्रेस उतना जमीन पर दिख नहीं रही। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पिछले 2 सालों में 18,700 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए हैं उत्तर प्रदेश में। 3 दिन से 3 महीनों के लिए लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि अगर सड़क पे कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस ही है। प्रियंका मैम, मेरा एक सवाल है आपसे कि राहुल जी आते हैं, वो रणजीत सुरजेवाला के साथ होते हैं, आप सुप्रिया जी के साथ आई हैं। हम लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो यहाँ पे लोकल लोगों से होता है। ये आएंगी, दिल्ली चली जाएंगी, हम लोगों को यहाँ पर उस तरीके से जो खबरें हैं वो सारी चीजें आप ये जी। तो मेरा सवाल क्या है जी आपका? मेरा सवाल मैम यही है कि सबसे पहले आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। धन्यवाद आपको भी। है। और मेरा सवाल आपसे वही है कि कांग्रेस क्या मुख्यमंत्री का फेस देकर चुनाव लड़ेगी या विदाउट सीएम कैंडिडेट? मैंने उस सवाल का अभी जवाब दिया। इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, जब होगा आपको पता चल जाएगा। आपका 2 बार सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। कहिए, उससे पूछे तो, इन दोनों से पूछे। इस मुद्दे पर सवाल है, माइक ही नहीं चल रहा है। आपका सवाल इस मुद्दे पर है? इनको माइक दे दीजिए ना पीछे।
मैडम मेरा एक सवाल ये था कि अल्पसंख्यक मुद्दे पर कांग्रेस का क्या नहीं सर, हम सवाल सिर्फ इस इशू पर लेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस महिलाओं के मुद्दे पे है, उसके बाद आप मेरे से बात कर सकते हैं। जी सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो देने की पूरी कोशिश करेंगे हम। हम अंतिम 2 सवाल लेंगे, आप प्लीज। उधर से काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। अंशु को दीजिए ना माइक, पीछे टोटल आप पूछिए सवाल। मेरी लड़ाई एक नए तरह की राजनीति को बनाने के लिए है। मैं उन लोगों के लिए लड़ रही हूं जो अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं। आज के उत्तर प्रदेश में, आज के उत्तर प्रदेश में कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता, कुचला जाता है, चाहे वो महिला हो, दलित हो। जहां जहां पे भी मैं गई हूं, मैंने यही देखा है कि जो पीड़ा में है, आवाज उठा नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, तो मैं उसके लिए लड़ रही हूं। और मेरी राजनीति सिर्फ इसलिए है कि यहां पे बदलाव आए, कि कुछ आशा, कुछ उम्मीद जागे कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है। एक ऐसी राजनीति बन सकती है इस प्रदेश में जिसमें करुणा का भाव हो, सेवा का भाव हो, सिर्फ मारने, कुचलने और सत्ता का दुरुपयोग करने का नहीं। ये मेरा प्रयास है। अब ठहरिए, देखिए क्या होता है आगे आगे। ऐसे मत करिए, एक सवाल पूछ लीजिए। एक सवाल पूछिए। आप लास्ट सवाल। आप यहाँ पे मुझे कम महिलाएं दिख रही हैं, इसलिए इतना कम अनुशासन है। देखो कितनी शालीनता से खड़ी है वहां पे पीछे, और आप सब चिल्ला रहे हैं। हम लोग अंतिम सवाल लेंगे। रुक जाइए, अभी पूछ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, अगर उन्होंने किया तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद।